रक्षा ये केवल शस्त्रों से नहीं होती, रक्षा होती है श्रद्धा से, संस्कार और आशीर्वाद से। रक्षाबंधन उसी श्रद्धा का पावन उत्सव है जो युगों से हमारे रिश्ते को मजबूत करता आया है। और इस पर्व का वास्तविक महत्व आज सभी भाई बहनों को मालूम है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आज का राशिफल यानी कि 28 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, और साथ ही जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 28 अगस्त 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है और विधि क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2083 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि सुबह के 9:49 तक है, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:46 से 12:22 तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 12:22 से 1:58 तक। यात्रा की बात की जाए तो उत्तर दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ आपके लिए साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष पश्चिम और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है और इस कारण से जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्यादाम योग, सुनफा योग, महाभाग्य योग, करमजीव योग, गरुड़ योग, सुमुख योग, पूर्ण आयु योग और सत्कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। पर क्योंकि रक्षाबंधन है, इस कारण से सभी भाई आज छुट्टी पर रहेंगे और आप ऐसे में व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो कि जैसे ही वापस 29 तारीख को ऑफिस सब आते हैं, उसके साथ में आपको रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। अब बात करते हैं विशेष बयानी की रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और विधि। भाई बहन के अटूट प्रेम संबंध का पर्व रक्षाबंधन, यह स्नेह का वो अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन से नहीं चुकाया जा सकता। और इस धागे की कहानी केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, यह देवताओं से लेकर राजाओं तक रक्षा सूत्र ने इतिहास और पुराण में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज रक्षाबंधन के रहस्य जो है, इसको उजागर करना चाहूंगा। महाभारत के अनुसार द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई कहती थी। एक बार कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी थी। चीरहरण होने पर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी लाज रखी और जीवन भर उनकी सहायता की। वहीं इतिहास साक्षी है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का यह त्योहार आज से नहीं, सदियों से मनाया जा रहा है और आज भी मनाया जाता है और मनाया जाएगा। श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित अपहरण काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष 27 अगस्त 2026 से सावन पूर्णिमा आरंभ हुई, जो 28 अगस्त की सुबह तक है। लेकिन भद्रा का साया है या नहीं है, इसकी वजह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त ये बदल जाता है, ये दुविधाएं भी उत्पन्न करता है। इसके लिए एक श्लोक है, भद्रायन द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। शास्त्र के अनुसार भद्रा के समय काल में रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ है। भद्रा के संदर्भ में शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा जब कुंभ राशि में संचार करते हैं तब भद्रा धरती पर होती है और ऐसे में धरती पर शुभ कार्य के लिए यह अच्छा समय नहीं माना जाता। इसलिए भद्रा का त्याग करके ही आप कोई भी शुभ काम करने का विधान कर सकते हैं। अब जो मुहूर्त है वो भी आपको बता देते हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9:09 पर शुरू हुई। वहीं इसका समापन 28 अगस्त की सुबह 9:49 पर होगा। 27 तारीख को भद्रा का साया रहेगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि के आरंभ के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात में 9:29 पर समाप्त होगी। और भद्रा मुख पूर्णिमा में 28 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शास्त्र सम्मत माना जाएगा। 28 तारीख को सूर्योदय के साथ पूर्णिमा तिथि लग रही है, इस कारण से इसे उदय तिथि मानते हुए 28 तारीख को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। इस दिन पर राखी बांध सकते हैं, पर सबसे उत्तम जो है, यह पूर्णिमा तिथि व्याप्त है तब तक ही आप राखी बांध लें तो सबसे बेहतर माना जाएगा। राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है, यह 28 अगस्त 2026 सुबह 6:20 से 11:04 तक है।
फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:14 से लेकर दोपहर के 1:04 तक है। शुभ चौघड़िया 12:39 से दोपहर के 2:14 तक है। वहीं चंचल वेला शाम को 5:23 से शाम के 6:58 तक है। इस स्थिति में यहां आपको राखी बांधने का जो विधि है, शास्त्र सम्मत बात जो है वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाते समय भाई जो है अपने सिर पर कोई रुमाल या कलावा रख सकते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि खाली सिर राखी नहीं बंधवाते हैं। साथ ही राखी बंधवाते समय भाई का मुंह जो है ये पूर्व यानी कि ईस्ट या नॉर्थ की दिशा में, उत्तर की दिशा में होना चाहिए है, और पीठ वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा या साउथ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके राखी बंधवाना ये अत्यंत हानिकारक कहें, अशुभ कहें, ये माना जाता है। राखी के दिन बहनों को सबसे पहले राखी की थाली सजानी चाहिए। इस थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, दीपक और राखी रख दीजिए। इसके बाद में सुबह पहले भाई की आरती उतारें, उसके माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद में उसके दाहिने हाथ में राखी बांधें। अब राखी बांधते समय एक मंत्र है जिसका उच्चारण किया जाता है। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बधनामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का या मंत्र का अर्थ कहें, रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से भाई मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षे, यहां पे रक्षे का मतलब है राखी। तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। अब राखी बांधने के बाद फिर भाई की आरती उतारें और कोई मिठाई उससे आप खिला सकते हैं। भाई अगर आपसे बड़े हों तो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाएगा। वहीं अगर बहन बड़ी है तो भाई चरण स्पर्श अवश्य करें। राखी बांधने के बाद में भाइयों को अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को कोई भेंट या उपहार अवश्य देना चाहिए। तो यह हुआ विधान राखी बांधने का और बंधवाने का। अब बात करते हैं जिसके लिए आप सब यहां पर हैं, यानी कि आज का राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। यही अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। पर आज के दिन इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण लगने जा रहा है। ये आपके लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कहें या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कहें, इसको लेकर के थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत की थी पर उतना प्राप्त नहीं हो पाया, पर संतुष्टि का भाव फिर भी रहेगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, सीजनल व्यापार करते हैं, आपके लिए समय सबसे ज्यादा लाभदायक बन सकता है। यहीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यात्रा करते हैं तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे, चाहे वो कन्या हो या लड़का हो, इस समय में आपको जेब अपनी भारी महसूस होगी। अच्छा खासा यहाँ पे पैसा आपकी जेब में रहेगा। ऐसे समय में ये भी कहा जा सकता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर खर्च करने की दिशा में प्रयास करते हैं तो ये अच्छे से आगे बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप या आपके यंगस्टर्स जो घर के अंदर हैं, विवाह संबंध यहाँ पे कोई चर्चा हो रही थी तो उससे संबंधित यहाँ पर कोई हेड्स अप आपको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या सामने से परिवार आपको संपर्क कर सकता है कि मिलना चाहते हैं, ये प्रस्ताव आपके सामने रखा जा सकता है। वहीं परिवार में मेहमानों का आना, बहनों का आना, ये चार चांद लगाने वाला है। घर के अंदर चहल पहल कहें, हंसी खुशी कहें, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे आज नौकरी पे नहीं जाना है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, सीनियर सुबह सुबह के समय में कॉल कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि अर्जेंटली कोई काम करना है, घर पे बैठे हैं, ऑनलाइन आकर के अभी मीटिंग अटेंड कीजिए। तो ये स्थिति का यहाँ सामना हो सकता है। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में अपने काम को लेकर के भागदौड़ कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। एक तरफ रक्षाबंधन है, परिवार के साथ में समय बिताना चाहते हैं, कुछ रेस्ट करना चाहते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ ये परेशानी है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑफिस का काम है जो इमीडिएट अटेंशन चाहता है, उसके लिए भागदौड़ अवश्य करनी पड़ेगी, पर यह भागदौड़ आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ऐसे समय में नई प्लानिंग करते हैं, परिवार के साथ में कहीं घूमने बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो इस तरफ प्रयास किए जाएं तो आपके लिए सफल साबित होंगे। यहां समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होना, जो तार तार हो गए थे रिश्ते, उनको फिर से जोड़ने का प्रयास करना,
यह आज के दिन अत्यंत शुभ और लाभदायक साबित होगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी कहूंगा परिवार की तरफ से इस समय में पूरी तरीके से अटेंशन जो है यह आपको मिलने वाला है। जो आप कहते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, पुरानी बातों को लेकर याद कर आज हंसी ठिठोली करते हैं, यह अवश्य ही काफी अप्रिशिएट किया जाएगा परिवार में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 83% तक सपोर्ट की है। पर इतना सा ध्यान दीजिएगा, हेल्थ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, परेशानी है, दर्द ज्यादा महसूस होता है तो अपने आप को और ज्यादा इस समय में परेशान ना करें। बहुत ज्यादा काम करना चाहूंगा, साफ करना चाहूंगा, ये काम कर लेता हूं, वो काम, ये आपको परहेज करने की जरूरत है। जो रेस्ट के लिए दिन है उस पर रेस्ट कीजिए, जरूरी है। अब ऐसे समय में शिकायतें काफी ज्यादा उभर सकती हैं, मन अशांत रह सकता है। बहन आने वाली थी पर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं परेशानी कहें, कोई दुविधा कहें, ये मन में खाए जा रही है, ये परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गलत लोग जो हैं ये इस समय में आपको प्रभावित कर सकते हैं। यही कहा जाए आपकी मानसिकता के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे दोस्तों के साथ में बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसको आपको कट डाउन करना पड़ेगा। परिवार को थोड़ा समय देना होगा, परिवार की जरूरतें जो हैं, जो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने के लिए समय निकालना होगा। पर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो धार्मिक रुझान इस समय में कुछ ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए तीर्थ यात्रा को लेकर के परिवार के साथ में इस समय में चर्चा तेजी पकड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब एक यहां पर मैं विशेष तौर पे चेतावनी देना चाहूंगा मेरी बहनों को। स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं, भाई के घर जा रही हैं, बहुत ट्रैफिक है उसके अंदर, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं समय पर पहुंच सकूं। बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना इस समय में सबसे ज्यादा है। मन विचलित हो बैठता है, सुबह सुबह उठते हैं, परिवार की यहाँ पे एक तरफ से जो सभी काम करने हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है, और दूसरी तरफ समय पर पहुंचना है उसको लेकर के टेंशन ज्यादा है, दबाव है, इसके अंदर आपको अपने आप को संभालना होगा। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा जागरूक रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्किन रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी इस समय में उभर सकती है। वहीं इस बात का एक और आपको ध्यान देने की जरूरत है, यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो हैं फ्रेंड सर्कल में मुंह बोली बहन है तो ये इस समय में मन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी हैं। जहां पर कोई साथ नहीं खड़ा होता वो आके साथ खड़ी हो जाती हैं, जहां कोई राखी नहीं बांध पाता वो समय पर आकर के राखी बांध देती हैं, प्रेम पूर्वक 2 शब्द कह बैठती हैं, तो यह आपके मन को इस समय में बहुत ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। तो यह स्थिति अवश्य है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको एक चीज जरूर कहूंगा, इस समय में कोई भी कमिटमेंट देने से, फाइनेंशियल कमिटमेंट देने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, बुध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में अगर विचार विमर्श करते हैं, बैठ करके उनकी कोई परेशानी है उसको सुनते हैं, सिर्फ सुनने की बात कर रहा हूं, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सिर्फ सुनने भर से सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, अपने मन का बोझ उठा बैठेगा और खुश होकर के आज के दिन को गुजारेगा। और क्योंकि रक्षाबंधन है, आपकी जीवन साथी भी किसी की बहन है, तो अगर आज वो मुस्कुरा करके दिन को बिताती हैं तो इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे समय में वाहन का सुख कहें, घर परिवार का समर्थन कहें, खाने पीने के शौक पूरे होने की बात कहें, ये अवश्य देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर कोई लंबी दूरी की आप यात्रा करने वाले थे तो ये यात्रा सुख और सुविधाओं से परिपूर्ण रहेंगी। यंगस्टर्स जो इस समय में कोई हो सकता है सोशल गेट टुगेदर है या फिर कोई पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये अवश्य ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। अच्छा नेटवर्किंग करने का मौका, नए फ्रेंड्स बनने का मौका यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की
और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। 95 to 100% स्थिति आपके लिए यहां पर पॉजिटिविटी की है। अब इस समय में विशेष तौर पे एक चीज कहूंगा, अगर आज जूम कॉल है, वीडियो कॉल है या फिर फोन के माध्यम से कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऐसे समय में जिन लोगों से आप भयभीत रहते हैं, शत्रु हो सकता है, परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज्यादा अपनी मनमानी चलाना चाहता है, तो ऐसे लोगों पर अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या ये कहा जाए आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसको सुलझाने का प्रयास इस समय में थोड़ी मैच्योरिटी के साथ में करना होगा। सामने वाला उकसाने का प्रयास करेगा, सामने वाला आपके हक को खाने का प्रयास करेगा, पर आपको प्रयास करना है कि उसकी बातों में ना आए। इतना सा करेंगे तो जीत आपको मिल सकती है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, कॉन्फिडेंस है, थोड़ी सी मैच्योरिटी की जरूरत है, और मैच्योरिटी रखते ही चीजें अपने आप आपके लिए प्लेस में फॉल करेंगी और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। अब इस समय में एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर फॉरेन से रिलेटेड आपके कोई भी क्लाइंट्स हैं जिनको अर्जेंटली यहां पे आपसे बात करनी है, कांटेक्ट करना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं फैमिली ऑब्लिगेशन है और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, इसके बीच में आप अपने आप को पिसता हुआ पा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की है, लेकिन इस समय में चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे बिजनेस पर्संस हैं या फिर आप वृद्ध हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, उपयोग इसका ज्यादा करना है। इमोशनल होकर के यहां पे कमिटमेंट नहीं देना है, इमोशनल होकर के बात नहीं करनी, और विशेष तौर पर मन में कोई बात घर कर बैठी है, परेशान है उसको लेकर, उसको यहां पे सामने सबके मत रख दीजिएगा, वरना परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, या ये कहा जा सकता है कि इस समय में ट्रेडिंग का काम करते हैं, चाहे क्रिप्टो के माध्यम से करते हो, कमोडिटी के माध्यम से करते हो, इस समय में थोड़ा आपको सतर्क होकर के ट्रेडिंग करनी चाहिए है। यहां पर परेशानियां बढ़ सकती हैं, यह कहा जाए लत लग गई है, छोटी सी परेशानी थी, उससे बाहर निकला जा सकता था, छोटा सा नुकसान था, बाहर निकल जाते तो बेहतर रहता, पर उसी गड्ढे को भरने के लिए और पैसा फूंकते गए तो यह परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। यहां पे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई चोट जो पुरानी लगी हुई थी, कोई पुरानी परेशानी थी, वो इस समय में फिर से उभर सकती है। ये दर्द जो है ये इस समय में आपके लिए असहनीय हो सकता है, इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा। गृहिणी है या बहनें जो हैं इस समय में कोई यात्रा करने वाली हैं भाई के घर पहुंचने के लिए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस यात्रा को कर जरूर रहे हैं, पर इस यात्रा में सुख सुविधाओं की कमी कहें, परेशानियां कहें, या फिर खर्च अधिक हो जाने की बात कहें, वो यहां अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन 4th हाउस में चंद्रमा, ग्रहण दोष ये परेशानी का कारण इस समय में ज्यादा बनने वाला है। यहां पर पारिवारिक मोर्चे पे माताजी की सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील आपको रहना पड़ेगा। जहां एक आज पर्व का समय है, त्योहार है, वहीं माताजी की सेहत को देखते हुए आप अपने आप को त्योहार से दूर करते हुए मानसिक परेशानियों में, उलझनों में फंसे रह सकते हैं। इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी से डीलिंग कोई भी इस समय में करने वाले हैं, एजेंट ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो सतर्क रहने की जरूरत है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ में डीलिंग करना चाहता है पर फैक्ट्स हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, यह आपके और आपके क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पे अपने गुस्से पर काबू भी रखने की जरूरत है, पर एक सबसे बेहतरीन काम यह है कि यहां पे आपका नेटवर्क है, आपका एक्वेंटेंस सर्कल है, यह कहा जा सकता है फ्रेंड सर्कल है, तो वो आपके लिए बहुत मददगार यहां साबित हो सकता है। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में तार बंध जाते हैं, तो वो स्थिति इस समय में आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निकाल भी सकती है। अब यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुबह का समय है, राखी जो आपने बंधवानी थी, बहन आनी थी, वो सब काम वहां सुबह हो चुके हैं। उसके बाद में आप फ्री हैं, पूरा दिन दोस्तों के साथ में घूमना चाहते हैं, तो वहां पर परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहां पे बढ़ सकती हैं, और पिताजी का गुस्सा ऐसे समय में शाम को आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। इसके लिए सावधानी बरतिएगा जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पराक्रम भाव में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की कहेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख करके चल लीजिए, क्योंकि पराक्रम भाव में, क्योंकि आपके लिए ग्रहण लगने जा रहा है और ये डायरेक्टली आपके भाग्य भाव को देख रहा है, तो इस कारण से कुछ बातों की विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, घर में कोई पूजा पाठ होने वाला है या फिर कोई हवन होने वाला है, उसको लेकर के आने वाले 3 हफ्तों तक कोई भी आपको बात नहीं करनी है, या ये कहा जाए उसमें नुक्स निकालने की गलती नहीं करनी है। खर्च हो रहा है, देख रहे हैं, तो चुपचाप आपको सहन करना पड़ेगा, इसके लिए सावधानी रखिएगा। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई ना कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है। ये कहा जाए ये फॉरेन लैंड में हो सकती है, या ये कहा जाए कि जिस स्टेट में आप रहते हो स्टेट से बाहर कोई इन्वेस्टमेंट आपको आ सकता है, तो ये स्थिति अवश्य यहां देखने को मिलेगी। सम्मान और सुख की प्राप्ति यहां घर के बड़े बुजुर्गों को होगी। समाज में ऐसे समय में कोई प्रतिष्ठित पद आपको प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल समय पॉजिटिव है, फायदेमंद है। भाग्य का साथ चाहे कुछ कम मिल रहा हो, पर मेहनत का परिणाम अवश्य पूरा मिलेगा। अब यहीं पे गृहिणी की अगर बात करते हैं, बहनों की बात करते हैं, तो संतान का इस समय में साथ मिल जाना, उनका यहां पे आपके प्रति बहुत ज्यादा समर्पण, बहुत ज्यादा प्रेम, ये आपके मन को भाने वाला है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि माता जी आज वापस बेटे के साथ में घर आ रही थी, तो रास्ते में रुक करके रेस्टोरेंट में खा के चलते हैं, ये स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 28% सपोर्ट की, और ऐसे समय में चाहे बहन है, भाई है, यंगस्टर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा, जो जीभ है, जुबान है, शब्द है, इस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे समय में हंसी मजाक कर बैठते हैं, ये हंसी मजाक भारी पड़ जाता है। ऐसे समय में कोई तंज कसते हैं, सामने वाले पर तंज कसा जा रहा था, वो उसका बहुत बुरा मान सकता है। ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आपकी ज्यादा रहेगी, छोटी छोटी बातों पर विवाद कर बैठते हैं, झगड़ों में फंस बैठते हैं, इससे आपको परहेज करना है, क्योंकि द्वितीय भाव में चंद्रमा है। इस कारण से आपको यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पर कोई भी सेविंग्स से संबंधित आपका प्लान था, चाहे वो सेविंग से कुछ पैसे निकाल करके किसी की मदद करना चाह रहे थे या फिर अपने किसी काम में लगाना चाह रहे थे, तो उसके लिए अभी थोड़ा आपको इंतजार जरूर कर लेना चाहिए। यहां पर हड़बड़ाहट के अंदर आकर सेविंग्स को निकालने की गलती बिल्कुल ना करें। अब यहीं पे बहनें जो हैं, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, स्कूटी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस समय में उभर सकती है, इसका आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा। और यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, राह चलते व्यक्ति से उलझ पड़ते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको अटका सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। विपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है। इन्वेस्टमेंट से लाभ कहें, लग्जरी की प्राप्ति कहें, यह अवश्य इस समय देखने को मिलने वाली है। और विशेष तौर पे बहनें हैं तो मान करके चलिए कि बहुत समय से जो इंतजार कर रहे थे ये चीज खरीदनी है, भाई पाई पाई जोड़कर आज के दिन वो चीज आपको दिलवा सकता है, ये कहा जाए गिफ्ट के तौर पर दे सकता है, तो ये अवश्य ही आपके लिए दिन काफी स्पेशल बनने वाला है। ऐसे समय में धन की प्राप्ति होना, कहीं ना कहीं मानसिक मोर्चे पे संतुष्टि का भावना, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही समय में ये भी कहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, अगर किसी से संबंधित इस समय में आप प्रेम प्रस्ताव रखना चाह रहे थे या किसी से मिलना चाह रहे थे, तो उस दिशा में प्रयास करना आज के दिन आपके लिए सफल साबित होगा। यही संपत्ति से संबंधित सुख की अगर हम चर्चा करते हैं, विशेष तौर पे यहां पर कोई डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी थी या फिर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में अटकी हुई प्रॉपर्टी थी, उसको प्राप्त करने का प्रयास अगर कर रहे थे, तो ये स्थिति आपके लिए यहां लाभदायक बन सकती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, अच्छे वाहन का सुख और सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, यह अवश्य आज के दिन देखने को मिलेगी। यह कहा जाए अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे समय में देखने को मिलेगा। हालांकि इस बात के लिए ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि राशि भाव में ग्रहण घटित हुआ है, इस कारण से एक परेशानी जरूर है, कॉन्फिडेंस में गिरावट यहां कुछ समय के लिए अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग
67 से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस समय में सबसे बड़ी परेशानी नींद पूरी ना होना। सुबह उठते हैं चिड़चिड़े उठते हैं, उठते ही किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेट हुए हैं, इरिटेट हुए हैं, घर के अंदर आज के दिन साफ सफाई नहीं है, कोई साज सज्जा का सामान नहीं है, इन चीज़ों को लेकर सुबह ही परिवार को परेशान कर देना, ऐसी स्थिति उभर सकती है। अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। इस समय में अपनी विचारधारा जो है इसको बदलने की जरूरत है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, खर्च अज्ञानतावश ही हो जाए, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है सामने जिसको आप टाल नहीं सकते। रिपेयर का कोई काम था, अचानक से कोई चीज खराब हो गई, तो उससे संबंधित खर्च जो है ये यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। यहीं पर घर की महिलाओं पे इस समय में ज्यादा खर्च होता नजर आएगा। बहन है, वाइफ हैं, माता जी हैं, इनसे संबंधित इस समय में खर्च कुछ ज्यादा बढ़ते नजर आ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई तरीके से आंख से संबंधित परेशानी कहें या ईएनटी जिसे हम कहते हैं, ईयर नोज थ्रोट से संबंधित कोई परेशानी ऐसे समय में उभर सकती है। इसका आपको ज्यादा ध्यान देना है। भोजन को लेकर के अरुचि कहें, दूसरों से कटा कटा महसूस होने वाली स्थिति कहें, यह भी इस समय में देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे जो भाई घर से दूर रहते हैं, बहनें आज के दिन आ नहीं सकती, बहुत समय के बाद में ऐसा हो रहा है, तो ये मानसिक मोर्चे पे काफी ज्यादा उदासीनता आप पर हावी रह सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।